अहमदाबाद विमान हादसे से जुड़ी हुई एक वीडियो जो इस वक्त रिपब्लिक भारत ने इसको ब्रेक किया है। और ये जो वीडियो है वो उस जो कि अहमदाबाद से लंदन जा रही फ्लाइट के बारे में उससे पूर्व की पूरी घटना को दिखाया गया है। चूंकि ये फ्लाइट जो थी वो दिल्ली से वाया अहमदाबाद टू लंदन जा रही थी, यानी कि दिल्ली से पहला स्टॉप उसका पड़ाव जो था वो अहमदाबाद में आकर रुकती है। उसके बाद अहमदाबाद से वो फिर लंदन के लिए उड़ान भरती है और लंदन के लिए उड़ान भरते ही ये सारी घटना महज कुछ ही सेकंड या मिनटों के बीच में घटित होता है और प्लेन क्रैश हो जाता है। और वहां पर दुखद जिस प्रकार से घटना थी वो विजुअल्स, वो घटना का पूरा रोंगटे खड़े करने वाला है और अब तक का सबसे विभत्स घटना यह नजर आ रहा है। लेकिन सबके बीच में जब दिल्ली से उड़ान उड़ी, मतलब ये विमान उड़ा, तो उस वक्त एक जो फ्लाइट में बैठे हुए व्यक्ति थे उन्होंने कुछ ऐसी चीजें फ्लाइट में देखी जो उन्होंने नोटिस किया, जो मैं आपको यहां दिखाने जा रहा हूं। जब दिल्ली से यह विमान उड़ता है अहमदाबाद के लिए, उस वक्त क्या कुछ हुआ, आप बिना मैं आपका समय गंवाए दिखाता हूं आखिरकार ये क्या कुछ कह रहे हैं। क्योंकि इन्होंने कुछ ऐसे सवाल खड़े किए हैं, वो सवाल शायद पूछे जाने चाहिए। ये एविएशन एक्सपर्ट बता सकते हैं, डिफेंस एक्सपर्ट बता सकते हैं, लेकिन सवाल जो है वो आप सुन लीजिए, क्योंकि सवाल इनके जायज हैं जो शायद कहीं ना कहीं एक बार सवालिया निशान खड़े करते हैं। तो चलिए सबसे पहले सुन लीजिए, आखिरकार दिल्ली से उड़ान भर रही फ्लाइट में बैठे व्यक्ति जब अहमदाबाद में आकर उतरते हैं और अहमदाबाद से फ्लाइट छोड़ते हैं, उसके बाद फ्लाइट के साथ जो होगा दुर्घटना घटती है। सुनिए आखिरकार क्या कुछ कह रहे हैं ये पूरी घटनाक्रम, उसकी वीडियो। अनुरोध करेंगे वीडियो के कमेंट बॉक्स में क्या जो कुछ ये बता रहे हैं उससे अगर आप एविएशन एक्सपर्ट हैं, कुछ हैं या इससे रिलेटेड जानकारी रखते हैं तो कम से कम कमेंट बॉक्स में अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दे दीजिएगा। लोगों को भ्रमित करने का उद्देश्य नहीं है, वीडियो दिखाने का मकसद ये नहीं है कि लोगों को भ्रमित किया जाए। बस ये है कि कुछ लोग कुछ शक शुबहा जाहिर कर रहे हैं, तो ऐसी वीडियोस को सरकार तक, सुरक्षा एजेंसियों तक और एविएशन मिनिस्ट्री तक पहुंचनी चाहिए। तो देखिए और सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं और क्या घटना घटी हुई। No. I was not returning from London to Delhi. I was from Delhi to Ahmedabad sector of the same plane which departed from Ahmedabad to London Gatwick. See, in the tweet, I had shared 2 videos and 2 photographs. So in one of the video, I have recorded like about the AC was not working. You know, the compressor was either going on, off again and again, right? Which is kind of unusual thing. Second thing, as usual, the in-flight entertainment was not working. Yeah. So the AC was not working, on-off, compressor on-off, and then this in-flight entertainment was not working. Then after takeoff, also I noticed something, near the overhead cabin. My seat was 25A. I was just next to the left engine. Right. I was just next to the left engine, and I was when I was looking out of the window, the flight was at cruising altitude of 32,000 feet. But the flaps, they were kind of unusual. I have never seen. I have flown so many times, so many places, but I have never seen such kind of things happening. Right. I have never seen such kind of thing happening. That was very unusual to me. So this is very unusual. These things were very unusual for me, and I'm stammering today because I'm traumatized, very much traumatized. My life just got saved. Okay, so I'll be like right now I'm 120 kilometers away from Ahmedabad. I'm going back to the airport. Right. I just want to upload 2 videos. One is of the takeoff, one is of the landing. I would be sharing those. For me, though, that those things were unusual, but I'm not sure if for aviation expert those things are unusual or not. So I'll be sharing the videos once I am at Ahmedabad airport. So apart from the in-flight entertainment, as I told you, there was some silver foil and a black wire and some tissue papers hanging up.
near the overhead cabin. I told you those were also very unusual for me. And other than that, nothing else. The takeoff was very smooth. The landing was very, very smooth. In fact, my seat was 25A. I was just above the wheels. But despite that, the landing was very, very smooth. I did not notice any such thing apart from these things. But the flaps things, yeah, the flaps during takeoff and landing were kind of unusual. In fact, the left side of the wing only. The left side of the wing, or like, I don't know, there was something unusual in that, which I noticed. Because we don't have the option to move the flaps up and down, right? It can only be adjusted 1, 2, 3, 4, 5, light and dark, that's all. Second thing is, there was no button overhead. There was no button overhead to call the cabin crew. Nothing. Think if I am, because I was suffocating when I made the video on the ground, I was literally suffocating, right? I wanted to talk to the cabin crew to tell them about the issue. And as my seat, as I was sitting on the window, right, I wanted to call them and ask them, or even tell them from my point of view, I think there's something wrong. But I was not able to do it. And right after takeoff, obviously we were served meals. The cabin crew came, but that time, as I told you, the compressor was going on and off, on and off. So I adjusted. I was continuously in touch with my father about this, but he told me, ki, okay, theek hai, chalta hai. One more thing, my seat was window seat. I switched my seat with my father. I came to the middle seat because I was feeling very hot due to sunlight as well. So I asked Papa, ki, you come this side, window seat, and I'll take the middle seat because I'm feeling very hot and I'm feeling suffocated. Yeah. So I told you the buttons were not working. I was not even able to call the cabin crew. The cabin crew calling button was there in the remote, right? I've clearly shown in the video. That was not working. Apart from that, I was neither able to turn on the light overhead. AC का तो भूल जाओ, light नहीं थी, कुछ मतलब I don't know how can this be passed before for flying. Problem, so many lags in the aircraft. How can it even be passed by the engineers? This is a big, this is a big slap on Air India. I'll be very honest and clear. And I just request Air India for my safety, for my flight back to Delhi, which is at 10:10 tonight. आपने इनको सुना यहां पर, आपने जो कुछ इनको नोटिस किया और हमने जो नोटिस किया उसमें कुछ ऐसी चीजें थी जो वाकई में अनयूजुअल थी। अब इन्होंने एक विंग्स के बारे में जिक्र किया कि जब वो टेक ऑफ और मतलब जब वो फ्लाइट उड़ रही थी और जब फ्लाइट एक तरह से लैंड किया और जब फ्लाइट वहां से उड़ी, दोनों कंडीशंस की बात उन्होंने की है, जहां पर उन्होंने ये भी कहा है कि टेक ऑफ या जब पहुंचने उतरने और मतलब फ्लाइट उड़ने के दौरान और जब फ्लाइट वहां पर पहुंचती है उस दौरान सॉफ्ट लैंडिंग होती है। यानी कि दोनों में उन्हें कोई ऐसी चीज नहीं पता चली जहां पर किसी भी तरह का उनको गलत चीजें नजर आई। लेकिन उसमें उन्होंने कहा कि एसी के कंप्रेसर काम नहीं कर रहे थे, बार बार वो बंद हो रहे थे, इन्फो सिस्टम नहीं काम कर रहे थे, फ्लाइट के सामने जो इन्फो सिस्टम था वो काम नहीं कर रहा था, केबिन क्रू को वो कॉल करना चाह रहे थे, वो केबिन क्रू वाला जो कॉलिंग के लिए था बटन था वो वर्किंग नहीं था। और विंग्स के बारे में वो कहते हैं कि विंग्स अनयूजुअल मुझे लग रहे थे जब वो उड़ रहे थे, जो क्योंकि वो विंडो की वाली सीट थी। ये सारी चीजों को यहां पर बयां कर रहे हैं और वो एक शक-शुबहा जाहिर कर रहे हैं कि आखिरकार क्या इस तरह की घटना, क्या यही कारण रहा कि जो ये घटना घटित हुई। चूंकि आपको बता दें ये प्लेन दिल्ली से अहमदाबाद के लिए तो जरूर उड़ा, मतलब लंदन के लिए जरूर उड़ा था, लेकिन दिल्ली से जब अहमदाबाद ये प्लेन पहुंचता है तो अहमदाबाद पहुंचने के बाद इस प्लेन में सारे व्यक्ति उतर जाते हैं, यानी कि कोई भी व्यक्ति नहीं होता और सारे नए यात्री जो होते हैं वो अहमदाबाद से चढ़ते हैं। यानी कि एक सिंगल यात्री भी नहीं बचता है अहमदाबाद में, दिल्ली से जाने वाला। सारे अहमदाबाद से लंदन, यानी सारी सवारियां अहमदाबाद से यात्री जो होते हैं वो लंदन के लिए वहां पर चढ़ते हैं। अब सवाल यहां पर सबसे बड़ा यही है, जो सवाल मेरे ख्याल से आने वाले समय में जांच का विषय है और जो इन्होंने खड़ा किया कि आखिरकार जब इतनी दिक्कतें थी तो फ्लाइट को क्या वहां से परमिशन दी गई, ये सारी कुछ चेकिंग होने के बाद,
क्योंकि ये विषय इन्होंने दिल्ली से अहमदाबाद के लिए उठाया है। हो सकता है इन पर एयर इंडिया ने वहां पहुंचने के बाद काम किया हो, इन्फो सिस्टम काम क्यों नहीं कर रहे हैं, सारी चीजें काम नहीं कर रहे हैं, तो हो सकता है उस पर काम किया हो, या अगर नहीं किया गया तो जाहिर सी बात है कोई बड़ी चेतावनी की इस तरफ इशारा कर रहा है। और क्या कई एक्सपर्ट क्या इस तरह से भी प्लेन को किसी मालवेयर के द्वारा हाईजैक भी किया जा सकता है, कई लोग ये सवाल खड़े कर रहे हैं। बहरहाल इसका जवाब एविएशन मिनिस्ट्री को देना है, जवाबदेही मोदी सरकार की भी है, चूंकि इतनी जाने गई हैं, जवाबदेह वही होता है जो उसका जिम्मेदार होता है। अब आप सभी से चाहेंगे इस पूरे प्रकरण पे बहुत ज्यादा कुछ नहीं कहने का मैं कहूंगा, चूंकि ये मामला इतना सेंसिटिव है, जहां इतनी जानों से लेकर जुड़ा हुआ है, जहां इतने लोगों की जान चली गई है, ऐसे में किसी प्रकार का किसी को दोषारोपण करना ये सही नहीं लगता। लेकिन एक बात तो ये है कि जिम्मेदारी कम से कम किसी की तय की जानी चाहिए कि आखिरकार इसके लिए जिम्मेदार कौन है। जहां पर टाटा ने, जो एयर इंडिया का ओनर है, टाटा ने 1-1 करोड़ रुपए उन लोगों के परिवारों को देने का ऐलान कर दिया जैसे ये दुर्घटना घटित हुई। तो बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो जांच का विषय है, जिन पर होना चाहिए। बहरहाल आप सभी से चाहेंगे कि आखिरकार इस पूरे वीडियो पर आपकी क्या राय प्रतिक्रिया है जरूर देखिए, और वीडियो को अपने हित मित्रों को शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि उनसे भी जितना लोगों तक पहुंचे, कम से कम ये तो पता चले कि भी कुछ हो सकता है एविएशन एक्सपर्ट हो जो कहें कि नहीं ऐसी चीजें हो रही हैं तो इससे उस दुर्घटना का कोई लेना देना नहीं है। तो ये सारी चीजें आम जनता तक पहुंचनी चाहिए, जानकारी होनी चाहिए। बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।